जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे फैंटेसी चैनल पर आप सभी लोगों का। हम बात करने वाले हैं पंजाब वर्सेस डीसी के बीच में जो मुकाबला होने वाला है उसकी। आईपीएल का यह दूसरा मुकाबला है और पहले मुकाबले में हमने देखा कि हमारी टीम टॉप 50 में आई और हमको काफ़ी अच्छा पैसा विन कराया। अगर मैं बात करूं कल की टीम की, तो मेरी टीम में मुश्फिकुर रहीम थे, रविंद्र जडेजा थे, रचित रविंद्र थे, ऋतुराज गायकवाड़ थे, यश दयाल थे, उसके बाद फिर फैफ डुप्लेसिस थे। तो मतलब मेरी टीम एकदम बेटर रही, एकदम बेस्ट मेरा प्रेडिक्शन गया। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं फिर से सेकेंड आईपीएल के मुकाबले में आपके लिए एक बेहतरीन प्रेडिक्शन लाया हूँ और मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि कैसे क्या आपको सिलेक्ट करना है। मेरी टीम आगे इसलिए रही क्योंकि कल रहाणे को कम परसेंट लोगों ने सिलेक्ट किया था और रहाणे को मैंने सिलेक्ट किया था। तो भाई मेरी जो टीम थी वो आगे मतलब उड़ गई, मतलब सबसे आगे चली गई। वही बात कर रहा हूँ। तो एक बेहतरीन प्रेडिक्शन के साथ हम वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे एंड मैं आपको सारा कुछ डिटेल दूंगा इस वीडियो में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जितने भी आपके फैंटेसी वाले भाई हैं सबको शेयर करें वीडियो, ताकि वो भी जीते और देखें। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए क्योंकि मैं वहाँ फाइनल टीम आपको प्रोवाइड कराता हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ जुड़ जाइए। अब हम बात करते हैं टीम की कि हमारी टीम कैसे रहने वाली है। टीम की बात करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। पिच रिपोर्ट बस थोड़ा सा जस्ट बताऊंगा, थोड़ा सा देखने के बाद फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे क्या हमें सिलेक्ट करना है, कैसे क्या क्या हमें किस किस प्लेयर को लेना है, पिच के अकॉर्डिंग किस प्लेयर को सिलेक्ट करना है, ऑलराउंडर के रूप में कौन परफॉर्म करेगा। सारा कुछ डिटेल दूंगा मैं इस वीडियो में आपको और सारा एक एक पॉइंट से बताऊँगा कि कैसे क्या रहने वाला है। आप मेरे वीडियो में जुड़ जाइए और मैं देखो अपनी वो टीम भी बता दूंगा आपको जो मेरी कल टीम विनिंग हुई थी। तो भाई बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारी टीम ने और हमको काफ़ी अच्छा पैसा विन कराया। स्टेडियम की बात करूं, महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम। T20 रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो टोटल कुल मैच है यहाँ पर यादवेंद्र सिंह के मैदान पर यहाँ 23 यहाँ टोटल मुकाबले। पहले बल्लेबाजी करने वाले ने 15 मुकाबले जीते हैं और बाद में बल्लेबाजी करने वाले ने 8 मुकाबले जीते हैं। देखो जो डिफेंड करने वाला है वो यहाँ 15 मुकाबले जीता है और जो चेस करने वाले हैं वो यहाँ 8 मुकाबले जीते हैं। तो देख कर लग ही रहा है कि जो पहले बैटिंग करेगा वो यहाँ जीतने के चांसेस उसके ज़्यादा है। उसके बाद अगर यहाँ हाईएस्ट स्कोर की बात करूँ तो 238 यहाँ का हाईएस्ट स्कोर है इस मैदान का, जो ये महाराजा क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। और यहाँ का जो लोएस्ट स्कोर है वो है यहाँ पर 53 पर टीम ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद फिर हम फिर से मैच में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, भाई अभी एंट्री फ्री मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है। 71 करोड़ का कॉन्टेस्ट है, अभी बहुत सारे स्पोर्ट बचे हैं तो आप लगा सकते हो। पर पहले टीम को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, टीम को थोड़ा आप प्रैक्टिकली देखें और एक एक्सपीरियंस के साथ टीम सिलेक्ट करें, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर 20 करोड़ का कॉन्टेस्ट भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो लगा सकते हो। बट हेड टू हेड में भी अच्छा रहता है, हेड टू हेड में बहुत सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके भी बंदे लोग बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ आगे जाता हूँ टीम की ओर। तो कुछ यहाँ हम मैच के आंकड़े देखते हैं। आप देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें, महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिच की अगर मैं बात करूँ तो ये बैटिंग पिच है। मतलब यहाँ पर जो बैट्समैन हैं, जो हमारे पावरफुल फायर बैट्समैन हैं, वो यहाँ पर एक्टिव रहने वाले हैं, वो अच्छी पिटाई करने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस की बात करूँ पेसर्स की, क्योंकि पेसर्स को स्टार्टिंग में यहाँ पर स्विंग होगा बॉल और उछाल मिलेगा तो थोड़ा बैट्समैन को दिक्कत आ सकती है। पर जो फायर बैट्समैन है, जो मारने के मूड में आ रहे हैं, जैसे कल हमारे रचित रविंद्र ठोकने के मूड में आए थे, नया नया पिच था, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म किए हैं। और जो स्विंगर गेंदबाज थे यश दयाल, उनको भी ठोके हैं, सिराज को ठोके हैं, मतलब अच्छा परफॉर्म किए हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखें कि ऋतुराज धीरे धीरे खेलने के चक्कर में जल्दी आउट हो गए, क्योंकि स्विंग को देखना पड़ता है। अभी यहाँ बल्लेबाज स्विंग नहीं देख रहा है तो फिर गेंदबाज पर वो हावी रहेगा। तो वही परफॉर्मेंस है। अगर यहाँ पर फायर बल्लेबाज आते हैं तो गेंदबाजों को नहीं चलने देते हैं, ठीक है। और वहीं अगर बल्लेबाज धीरे खेल रहा है तो फिर ये जो स्विंग वाले गेंदबाज हैं, जो बॉल स्विंग कराते हैं, ये फिर बल्लेबाज को दिक्कत देंगे। उसके बाद यहाँ मौसम तो अच्छा रहने वाला है। यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो 152। अभी देखो रिसेंटली हाल ही के 5 T20 को मिलाकर यहाँ बताया गया है कि यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो 152 रहने वाला है। देखो 152 तो नहीं रहने वाला है। जितना हमने कल मुकाबले में देखा, आरसीबी ऑल आउट होने वाली थी 100 पर आरसीबी ने बना दिया 173। तो आईपीएल के जो मंच है, आईपीएल का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 152 तो नहीं बनने वाले। मेरे को तो पता है 170 तो बनेंगे कल, आज ही जो रिसेंटली मुकाबला है। अब फिर हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल विकेट।
तो यहाँ के जो टोटल अभी लास्ट 5 T20 को मिलाकर बताया गया है, यहाँ टोटल 13 विकेट है। तो 9 विकेट लिए हैं पेसर्स ने और 4 विकेट लिए हैं स्पिनर्स ने। मतलब 9 विकेट यहाँ पर पेसर्स का जो पलड़ा रहा है वो भारी रहा है और पेसर्स यहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि यहाँ हमें बताया गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ हेड टू हेड आंकड़े की बात करता हूँ। तो हेड टू हेड में आप देख सकते हो 10 मुकाबले हुए हैं, उसमें से यहाँ पर 6 मुकाबले डीसी जीता है, 6 मुकाबले जीता है डीसी और 3 मुकाबले जीता है पंजाब। मतलब डीसी का पलड़ा भारी रहा है। उसके बाद यहाँ टॉप परफॉर्मेंस बैट्समैन की बात कर लेते हैं। सॉरी, टॉप परफॉर्मेंस नहीं, यहाँ पर मैं उन बैट्समैन की बात कर लेता हूँ जिनके पॉइंट ज़्यादा है, हमेशा से रहे हैं कि कौन ज़्यादा पॉइंट दिया है। यहाँ पर 3 टॉप 3 बल्लेबाज यहाँ पर देख सकते हो। राहुल चहर, देखो राहुल चहर चारों ओवर बॉलिंग करने आते हैं, चारों ओवर बॉलिंग फेंकने आते हैं, स्पिन बॉलिंग कराते हैं, करते हैं तो अच्छा परफॉर्म करेंगे और किसी ना किसी को बीच में चटका के जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद रबाड़ा देखो 1-2 ओवर स्टार्टिंग में फेंकते हैं, 7-8 ओवर के बीच मध्य, एंड उसके बाद फिर ओवर फेंकने आते हैं ये 16 के बाद रबाड़ा। तो रबाड़ा हम अगर बात करें तो ऊपर 8 ओवर के मध्य भी विकेट ले सकते हैं बीच में, एंड उसके बाद फिर 16 से नीचे जो मिडिल ऑर्डर में जो लास्ट में जो ओवर फेंकने आते हैं ये, तो लास्ट में भी हमको अच्छा परफॉर्म करके देंगे और विकेट लेके देंगे रबाड़ा। तो रबाड़ा भी अच्छा परफॉर्म करेंगे पंजाब की ओर से। और एलिस का भी परफॉर्म अच्छा रहा। तो यहाँ पर पॉइंट देख सकते हो, बहुत पॉइंट दिए हैं, सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए राहुल चहर थे। उसके बाद फिर मैं अगर मिचेल मार्श की बात करूँ, मिचेल मार्श डीसी में तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं बैटिंग करने के लिए। डीसी के लिए अच्छा परफॉर्म किया था पिछले साल, 400 450 के लगभग पॉइंट दिए। उसके बाद फिर खलील अहमद ने डीसी के लिए बॉलिंग करी है, बहुत सारे विकेट लिए हैं। ये भी 4 ओवर पूरा फेंकेंगे, ठीक है, 4 ओवर पूरा फेंकने वाले खलील अहमद। उसके बाद फिर डेविड वार्नर की बात ना करो, क्योंकि डेविड वार्नर ओपनिंग करने आते हैं, आपको तो पता है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देगा और डेविड वार्नर जैसा बैट्समैन अच्छा पॉइंट देता है। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ के टॉप परफॉर्मेंस प्लेयर्स की ओर आता हूँ। टॉप परफॉर्मेंस प्लेयर की ओर आता हूँ थोड़ा सा। अभी देखते हैं यहाँ पर आप देखो, जो टॉस जीतता है वो यहाँ 65% सोचता है मैं बॉलिंग लूँ। जो टॉस जीतता है वो यहाँ 65% सोचता है मैं यहाँ पर बॉलिंग लूँ, एंड वो सोच तो लेता है 65% के मैं यहाँ बॉलिंग लूँ, बट वो यहाँ पर बॉलिंग लेने वाला 33% जीतता है। जैसा कि हमने अभी आंकड़े में देखा कि यहाँ पर 15 मुकाबले डिफेंड करने वाले ने जीते हैं, 8 मुकाबले जीते हैं चेस करने वाले ने। तो चेस करने वाले को यहाँ दिक्कत रहती है। उसके बाद फिर मैं यहाँ देखूँ अथर्व की बात करूँ, यहाँ पर टॉप प्लेयर्स के रूप में 2 मैच खेले हैं, 63 का औसत एवरेज दिया है, 146 की स्ट्राइक रेट। अभिषेक 2 मैच खेले हैं, 45 का एवरेज रन दिया है और 142। उसके बाद धुल की बात करूँ, 1 मैच खेला है, 43 एवरेज रन बनाया है, 148 की स्ट्राइक रेट, अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद फिर यहाँ पर विदत की बात करूँ, 3 मैच खेले हैं, 2.3 की औसत विकेट लिए एंड 4 की इकोनॉमी दी है। इकोनॉमी भी अच्छी दी है, 3 मैच खेले हैं, विकेट भी अच्छे लिए हैं। यहाँ पर विदत की बात करूँ, खलील अहमद 2 मैच खेले हैं, 2 की एवरेज विकेट लिए हैं और 4 की इकोनॉमी दी है। ललित यादव 1 मैच खेले हैं, 2 की औसत विकेट लिए एंड 4 की इकोनॉमी दी है। भाई बॉलर इकोनॉमी दे ही नहीं रहे हैं यार। आईपीएल के भी फॉर्मेट में बात करूँ और दूसरी मैचेस की भी बात करूँ, दूसरे मैचेस की बात करूँ तो इकोनॉमी दे ही नहीं रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म रहा है यहाँ बॉलर का। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमें दिख जाते हैं ये 6, तो इन 6 का परफॉर्म यहाँ अच्छा है। और मैंने 6 और आपको पहले बताए थे, उनका परफॉर्म अच्छा है, तो उनको देख कर चलना होता है, ठीक है, उनको देख कर चलेंगे क्योंकि वो हमेशा से इस मैदान पर अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो आगे भी करेंगे। तो फाइनली हम अब विकेट कीपर में आ गए हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमें टॉस के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ परफॉर्म करेगा, कौन सा प्लेयर कितने नंबर पे आएगा, कौन सा प्लेयर खेलने वाला है। तो टॉस के बाद आप एक्टिव हो जाना ड्रीम 11 उस पर टेलीग्राम पर। तो आपको टेलीग्राम पर पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये प्लेयर यहाँ खेलने वाला है, वो प्लेयर वहाँ खेलने वाला है, तो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। अगर मैं डीसी की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऋषभ पंत जो आ गए हैं डीसी में, कैप्टनसी करेंगे डीसी की, ऋषभ पंत है। और पंजाब की ओर से बात करूँ तो जितेश शर्मा, आप देख सकते हो यहाँ पर सिमरन सिंह भी है। तो ये जो है ये तीनों करने वाले हैं, मतलब ये तीनों खेलने वाले हैं। डीसी की ओर से स्टब्स भी अगर खेल सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि टॉस के बाद ही हमें पता चलेगा कि कैसे क्या परफॉर्म रहेगा, कैसे क्या बैट्समैन कौन कौन यूज़ होंगे। पर यहाँ पर सबसे चांसेस है सबसे ज़्यादा ऋषभ पंत के एंड जितेश शर्मा के, सबसे ज़्यादा चांसेस है ऋषभ पंत एंड जितेश शर्मा के। अगर स्टब शामिल होते हैं, अगर सिमरन सिंह शामिल होते हैं, तो इनको भी मैं वहाँ पर आधे घंटे पहले टॉस के बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन शामिल होगा। यहाँ पर अगर बात करूँ तो विकेट कीपर में सबसे पहली अगर चॉइस है तो ऋषभ पंत। देखो ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करेंगे, ठीक है, विकेट कीपिंग करेंगे। और चौथे नंबर पर दिल्ली की ओर से बैटिंग करने आएंगे, ठीक है, चौथे नंबर पर बैटिंग करने आने वाले हैं और अच्छा परफॉर्म करके देंगे डीसी को,
ठीक है। अगर वहीं बात करूं जितेश शर्मा की, अगर बात करूं जितेश शर्मा, हम देख लेंगे जितेश शर्मा कितने नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। अगर जितेश शर्मा बहुत ही नीचे आते हैं तो हम प्रभसिमरन सिंह को लेंगे। अगर खेलते हैं तो ओपनिंग करते हैं तो प्रभसिमरन सिंह को हम देखते हैं अपनी टीम में। तो दो हो गए यहाँ, ऋषभ पंत और प्रभसिमरन सिंह। जितेश शर्मा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जितेश शर्मा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, पर जितेश शर्मा बहुत ही लेट आते हैं खेलने, कीपिंग तो करेंगे। और यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह जो हैं वो ओपनिंग करने आते हैं, तो ओपनर को हम ज़्यादा चांसेस रहेंगे देखने को, क्योंकि ओपनर को पहली गेंद खेलनी होती है, प्रयास करना होता है और वो पहले ही मारता है। तो यहाँ पर 2 विकेट कीपर हो गए, ठीक है। जितेश शर्मा को भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि जितेश शर्मा को नहीं देख रहे हैं, मैं एक टीम में जितेश शर्मा को देखूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हो शिखर धवन खेलने आने वाले हैं सिमरन के साथ, जो अभी सिंह गए ना उनके साथ शिखर धवन खेलने वाले आने हैं। फिर यहाँ पर अगर डीसी की बात करूँ, डीसी में डेविड वार्नर आने वाले हैं, ठीक है। डेविड वार्नर आने वाले हैं, डेविड वार्नर के साथ यहाँ पृथ्वी शॉ भी आ सकते हैं खेलने के लिए, तो पृथ्वी शॉ को भी मानकर चलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ पर तेदे खेलने के लिए आते हैं, यहाँ पर अथर्व तेदे, यहाँ पर आप देख लो, अगर अथर्व तेदे खेलने के लिए आते हैं तो इस मैदान पर मैं इनको लेकर चलूँगा, ठीक है। इस मैदान पर, क्योंकि इस पिच पर इनका परफॉर्म अच्छा रहा है और ये खेलने वाले हैं, ठीक है। ये इनको लेकर चलूँगा। देखो टॉस के बाद हमें आधे घंटे पहले सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कौन सा बैट्समैन कौन सा नहीं खेलेगा, कौन खेलेगा। पर यहाँ पर अथर्व तेदे को देखो आप, 0.5% लोगों ने इन्हें सिलेक्ट किया है। अगर ये बैट्समैन आता है खेलने के लिए, ये परफॉर्म करता है, तो हम बहुत सारे लोगों को पछाड़ सकते हैं। उस दिन 70% लोगों ने एक बैट्समैन को लिया था और मैंने 13-14% कुछ था और उसको ले लिया था, तो मैंने वो जो 80% 90% से ना सबको पछाड़ दिया। तो वही बात है, आप एक ऐसे बैट्समैन को ले लो जो सबकी 12 बजा देता है। देखो यहाँ पर ऑलराउंडर के सेक्शन में अगर मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिचेल मार्श जो दिल्ली की ओर से आने वाले हैं, और मिचेल मार्श दिल्ली की ओर से यहाँ पर खेलने वाले हैं, ठीक है। तीसरे चौथे नंबर पर आएंगे। उसके बाद सेम करन चारों ओवर बॉलिंग फेंकने वाले हैं, और इनकी बैटिंग आ जाती है तो 5वें नंबर पर 6ठे नंबर पर बैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम करन का इतना ये नहीं है, अच्छा परफॉर्म करके देंगे। उसके बाद अक्षर पटेल डीसी की ओर से चारों ओवर फेंकेंगे, ठीक है। 4 ही ओवर फेंकेंगे, 4 ओवर में एक ना एक सफलता हमें देंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड में इन सभी को खतरनाक बैट्समैन को लेना ज़रूरी है। हेड टू हेड में ऐसा देखना जरूरी नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग में एक ऐसे प्लेयर को लेना है जिसके चांसेस कम परसेंटेज चांसेस हो, तभी हम क्रॉस कर पाएंगे टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 50 में। उसके बाद लिविंगस्टन की बात करूँ तो लिविंगस्टन को नहीं ले रहा हूँ मैं। लिविंगस्टन का पहला परफॉर्म अच्छा नहीं रहेगा, लिविंगस्टन को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ अपनी टीम में। यहाँ पर अगर सिकंदर रजा खेलते हैं तो सिकंदर रजा को सिलेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि 90% लोगों ने यहाँ पर लिविंगस्टन को लिया है। लिविंगस्टन को नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, लिविंगस्टन अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, उसके ज़रिए मैं यहाँ पर सिकंदर रजा को ले रहा हूँ। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि धवन जो हैं वो बॉलिंग करने वाले हैं। जो आर धवन हैं ये बॉलिंग करेंगे। ये पिछले साल भी पंजाब के खिलाफ बॉलिंग की थी, वो मार्क्स पहनकर, ब्लैक मार्क्स पहनकर, तो ये बॉलिंग करेंगे ऐसा लग रहा है। उसके बाद फिर ललित यादव अगर यहाँ पर खेलते हैं, ललित यादव अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर यहाँ पर आते हैं हमारी प्लेइंग 11 के अंदर, तो ललित यादव को लेकर सिलेक्ट करके चलना पड़ता है, उनको भी लेकर चलेंगे। उसके बाद बॉलर्स की बात करता हूँ। यहाँ पर कुलदीप यादव मेन बॉलर है, ठीक है। यहाँ पर अर्शदीप सिंह और रबाड़ा हमारे मेन बॉलर है, ठीक है। और फिर यहाँ पर पटेल की बात करूँ, नोकिया भी यहाँ पर मेन बॉलर है। अब यहाँ पर मेन बॉलर 4 हो गए। अब ऐसा तो नहीं कि हमको चारों बॉलर को लेना पड़ेगा, हमें 1-2 देखना पड़ेगा। यहाँ पर राहुल चहर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमें 1-2 को इग्नोर भी करना होगा। मैं यहाँ रबाड़ा को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अर्शदीप सिंह को भी सिलेक्ट करूँ किसी टीम में, रबाड़ा को इग्नोर करके या कुलदीप को इग्नोर करके। पर यहाँ पर सबसे पहली चॉइस है कुलदीप और रबाड़ा, ठीक है। कुलदीप और रबाड़ा। और स्पिनर के तौर पर यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है राहुल चहर। जैसा मैंने पहले ही बताया कि राहुल चहर फेंकने वाले हैं, बॉलिंग करने वाले हैं। और दिल्ली की ओर से एक ऑप्शन दिख रहा है मुकेश कुमार, ये भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और यॉर्कर डालेंगे, अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक इंडिया के लिए। तो अब मैं अपनी टीम बताता हूँ कि मेरी टीम कैसी रहने वाली। तो आप टीम देखिए, कुछ ऐसी रहने वाली है मेरी पहली टीम। ये कुछ पहली टीम रहने वाली है। देखो ऋषभ पंत और जितेश शर्मा यहाँ पर एज अ विकेट कीपर, ठीक है। उसके बाद बैटिंग में आएंगे यहाँ पर धवन, डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ, ठीक है। अगर आपको पृथ्वी शॉ नहीं जमते हैं तो पृथ्वी शॉ को इग्नोर करके आप किसी और बैट्समैन को देख सकते हो। उसके बाद टॉप ऑलराउंडर के रूप में 4 ऑलराउंडर सिलेक्ट किए हैं मैंने।
धवन, ऋषि धवन, अक्षर पटेल, सैम करन और मिचेल मार्श। मिचेल मार्श अच्छा परफॉर्म करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सैम करन भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे। अगर मैं अक्षर पटेल की बात करूँ, बैटिंग तो छोड़ दो, पर बॉलिंग 4 ओवर करेंगे, ठीक है, तो हमें पॉइंट ला कर देंगे। फिर ऋषि धवन से भी अच्छी बॉलिंग करवाएंगे ये। अगर ऋषि धवन नहीं खेलते हैं तो हम वहाँ पर देख लेंगे, हमारे जो टेलीग्राम पर मतलब सॉरी 1 घंटे के बीच में, 1.5 घंटे के, आधे घंटे के बीच में सारा कुछ बता देंगे वहाँ पर। फिर यहाँ पेसर्स अटैकिंग में रबाड़ा और नोकिया, ठीक है, ये कुछ रहने वाली है। आप देख सकते हो पहली टीम। अगर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ, इस मैच में अगर बेस्ट परफॉर्म की कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आप यहाँ पर डेविड वार्नर को भी देख सकते हो कैप्टन में, डेविड वार्नर को देख सकते हो, या इन 3 ऑलराउंडर में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन में। ये मेरी चॉइस है, बिना रिस्क की बेस्ट टीम है, बढ़िया टीम है, आप सिलेक्ट करके चल सकते हो। सेकंड टीम की बात करता हूँ, सेकंड टीम कैसे रहने वाली है, तो जल्दी से जल्दी इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताता हूँ। देखो सेकंड टीम बताने से पहले कुछ मैं आपके लिए ये लाया हूँ। आपको देखो, मैं सबसे पहले एक आसान सुविधा बताता हूँ। देखो, बड़े बड़े खिलाड़ी की ओर मत जाओ। ये जो खिलाड़ी आपको यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर तेदे और धूल और क्रिस वोक्स, यहाँ पर धवन और या ललित यादव, रिचर्डसन और बरार, इन बैट्समैन को अगर ये जो बॉलर हैं ये आते हैं, ये बॉलर ऑलराउंडर कुछ भी अगर ये आते हैं, अगर ये आपको दिख जाते हैं, अगर आप कल टेलीग्राम पर मेरी वो टीम देख लो, या टेलीग्राम पर किसी भी आपको पता चल जाएगा आधे घंटे के पहले टॉस के बाद कि ये प्लेइंग 11 रहने वाली है, तो इनमें से 2 को सिलेक्ट करके चलना ही चलना है, ठीक है। उनको लोग लेकर चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको नहीं लेके चलेंगे, और अगर इनको ले लिया है, यहाँ पर मैं बात करूँ, बहुत सारे बोलेंगे कि धूल को नहीं लेंगे, तेदे को नहीं लेंगे। अगर ये प्लेइंग 11 सिलेक्ट होते हैं तो इनको लेना पड़ता है। अगर देखो इनकी अगर 6 नंबर पे, 5 नंबर पे बैटिंग आ रही है तो इनको ले लो, क्योंकि यहाँ पर अगर विकेट हो जाते हैं तो यही परफॉर्म करके देंगे। कल अनुज रावत ने परफॉर्म करके नहीं दिया क्या, ये बताओ तुम। रावत ने अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिया। बहुत सारे लोग धोनी की ओर और दिनेश की ओर गए थे, रावत की ओर कोई नहीं गया था, पर रावत ने लास्ट में आकर परफॉर्म किया है। तो भाई इन पर निगाह बना के चलना है, ठीक है, इन पर निगाह बना के चलना है। अगर ग्रैंड लीग के लिए उतर रहे हो तो इन पर निगाह बना के चलना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ बात करता हूँ ऋषभ पंत की, एंड फिर डेविड वार्नर। देखो ऋषभ पंत मैंने सिलेक्ट करके लिया है। ऋषभ पंत खेलने वाले हैं, जो खेलने वाले हैं, जिनको पूरा मौका मिलने वाला है, उनको तो लेकर चलना पड़ता है, पर उनको भी लेकर चलेंगे जो बहुत सारे लोग नहीं ले रहे, क्योंकि वही तो जीत है। अगर वही परफॉर्म करके गए हैं तो बहुत सारा पैसा अर्न होगा, सही में, सही बता रहा हूँ। उसके बाद शिखर धवन और बेन स्टोक को सिलेक्ट करके देखा है मैंने, बेन स्टोक को देखा है मैंने, परफॉर्म अच्छा रहता है, खेलने आते हैं तो लेंगे। उसके बाद मिचेल मार्श, जिसको कैप्टन बनाया, क्योंकि ये ओपनिंग करने या तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, ओवर भी फेंकेंगे तो हमें परफॉर्म करके देंगे। अक्षर पटेल 2 विकेट पक्का मान के चलो, अक्षर पटेल लेके चलेंगे, चाहे पेसर्स के पीछे अक्षर पटेल परफॉर्म करेंगे। लिविंगस्टन को लिया है, लिविंगस्टन को अगर चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, इसकी जगह एक बैट्समैन को, एक और को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं सैम करन, और यहाँ स्पिनर्स के रूप में कुलदीप यादव एंड रबाड़ा और अर्शदीप सिंह। ये हो गई है दूसरी टीम, कुछ ऐसे रहने वाली है मेरी ये दूसरी टीम। और अगर मेरी तीसरी और चौथी टीम आप पाना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं आपको टॉस के बाद फाइनल टीम दूंगा, और टॉस के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारी टीम कैसे रहने वाली है। मैंने तो अभी एग्जांपल के लिए आपको सब कुछ बताया है, टॉस के बाद ही पता चलेगा कि हम कैसे क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, कौन कौन खेलने वाला है, प्लेइंग 11 में कौन सिलेक्ट होने वाला है, किसने कितना कम परसेंट लिया है, उसको ही सिलेक्ट करके चलना है। अगर वो अगर 3-4 नंबर पर बैटिंग करने आता है और परफॉर्म करता है, तो अगर वो 20-30 रन भी बना जाएगा ना, तो हमको बहुत सारे पॉइंट देके जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम, और बने रहे मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भेज दें, क्योंकि शेयर कर दें उन पर, ताकि वो भी फैंटेसी का कुछ ज्ञान ले पाएँ और अच्छी टीम बना पाए और जीत पाए।